सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 1.5 साल से मैं अपना मुंह बंद करके रखा हूं, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि हम लोग लंबे संघर्ष के बाद बिहार सरकार में शिक्षक के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। मैंने वो दौर देखा है जब बिहार के कोने कोने से मेरे साथी पटना आंदोलन करने आते थे और उनके पैकेट में 5 पैसा तक नहीं हुआ करता था, गाड़ी भाड़ा दे करके मुझे भिजवाना पड़ता था। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो अब शिक्षक बन गए हैं। कई लोग बिना मतलब का, जिनका कोई योगदान नहीं है इस बहाली प्रक्रिया में, कोई योगदान नहीं है। अगर कुछ योगदान है तो उन्होंने सिर्फ ठग फरोख्त किया है, ठगा है अभ्यर्थियों को, लाखों लाख रुपया कमाया है। नेता बनने के फिराक में पूरी बहाली प्रक्रिया को पहले तो प्रभावित किया, बहुत प्रभावित किया। आंदोलन को कमजोर करके प्रभावित करने का प्रयास किया कि मामला कोर्ट केस चलते रहे, पैसा तसलाते रहे, क्योंकि सैलरी से ज्यादा पैसा मिल जाता है चंदा से। और अब जब ये ट्रांसफर पॉलिसी है, जब सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया, पहले तो कि माननीय मुख्यमंत्री ने बहाली प्रक्रिया प्रारंभ की और उसका अंत भी किया, और अब ट्रांसफर के लिए बात चल रही थी, लेकिन कुछ लोग नेता बनने के फिराक में ये सारे मामले को डिरेल कर दिए। ना हिंदी की समझ है, ना इंग्लिश की समझ है, और प्रतिदिन हमारे जितने भी बिहार के विद्वान शिक्षक साथी हैं जो अपने अपने विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। कहीं ऐसा देखा है आपने कि कम ज्ञान वाला आदमी ज्ञान बांटे और ज्यादा ज्ञान वाला जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो सुने? मैं कई बार ये कह चुका हूं कि किसी को ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। मेरे सभी साथी बहुत समझदार हैं और वो समझते हैं। ये जो अभी ट्रांसफर पॉलिसी चल रहा था, दूरी के आधार पर और बीमारी के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर, गंभीर बीमारी के आधार पर, या ढेर सारे कई जो कंडीशंस लगाए गए थे, कुछ साथियों का हुआ, मेरे शिक्षक और शिक्षिका साथियों का हुआ और कुछ का नहीं हुआ। नहीं होने में जो योगदान है ना, ये इन्हीं कुछ जो नेता बनना चाहते हैं उन्हीं का इसमें योगदान है। अरे आराम से काम करने दो ना, अपना काम करो। तुम्हारा काम पढ़ाना है, जाकर के पढ़ाओ। सरकार का काम है नियुक्ति करना, सरकार का काम है पदस्थापन करना, और सरकार का काम है स्थानांतरण करना। तुम्हारा काम नहीं है, अपना काम करो। ना तो ज्ञान है, ना बोलने का कला है, ना बातचीत करने आता है, और ना ही तुम्हारा कोई योगदान है। फिर भी बिना मतलब का बोल बोल कर सारे मामले को डिरेल कर दिया। खैर कोई बात नहीं। मैं बिहार के सभी साथियों से, शिक्षक साथियों से मैं यह विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करें। मैंने वो दौर देखा है मेरे साथियों, मैंने वो दौर देखा है जब हम सभी संघर्ष किया करते थे, और कई ऐसे मेरे साथी हुआ करते थे जिनके पैकेट में 5 पैसा भी नहीं हुआ करता था। वो दौर देखा है। आज सभी हमारे साथी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सरकारी सेवा में है, बढ़िया से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये मैंने दौर देखा है। इन लोगों ने तो देखा नहीं, इन लोगों ने कभी आंदोलन किया नहीं, इन लोगों ने कभी सकारात्मक दिशा में कार्य किया नहीं। इन लोगों को पता क्या है? इन लोगों को बस यही पता है कि कैसे लूटपाट मचाना है। एक तो कि इतने नेता पैदा ले लिए शिक्षकों में, 50 से ज्यादा संगठन हो गए। 2-4 लोग भी है, कभी एक ही लोग है। मैं तो देखता हूं कि केवल 1 मैन आर्मी के एक ही को है और संगठन बना के बैठा हुआ है। एक आदमी का ही संगठन बनाता है, 50 संगठन होता है। आपकी बात को कोई नोटिस करेगा? तो सबसे पहले मेरे साथियों आपसे निवेदन है, ऐसे लोगों को एलिमिनेट करिए। आप नोटिस मत लीजिए इन लोगों का। इन लोगों का वीडियो देख देख करके यूट्यूब पर इन लोगों का हौसला आप बढ़ाते हो, और ये लोग गलत पर गलत काम किए जा रहा है। बिना काम किए नेता, बिना अपना कोई योगदान का नेता बनने का प्रयास कर रहा है, पूरे मामला को डिरेल करने का प्रयास कर रहा है।
ये तो गलत बात है। सरकार ने जबरदस्त काम किया कि पहले बहाली किया और अब वो क्या कर रही थी, स्थानांतरण। मैं तो अभी इधर व्यस्त हूँ, जरा तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर मैं देखता हूँ, पता लगाता हूँ क्या इसमें किया जाना चाहिए। जो भी मेरा सलाह होगा मैं दूंगा और मुझे भरोसा है कि सरकार ने जितना जबरदस्त काम किया है और अभी भी काम कर रही थी, और मुझे आगे भी पूरा भरोसा है मेरे साथियों कि वो बहुत अच्छा काम करें। और जहाँ तक मेरा सवाल है इस म्यूचुअल ट्रांसफर में, क्योंकि बिहार में कोई ऐसा शिक्षक साथी नहीं है जो मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचानता। अक्सर मुझसे बात होती रहती है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या मेरा फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल कॉल के माध्यम से। तो कई लोग कह रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में थोड़ा मदद करिए। हम बोले ठीक है, रुकिए 2-4 दिन, मैं सभी साथियों से पहले बातचीत कर लेता हूँ, फिर मैं मदद करने के लिए सोचता हूँ। तो सबसे पहले गलत लोगों को पहले हटाइए अपने मन मस्तिष्क है। अरे महाराज, इतना तो समझदार आप हैं ही। आपके जीवन में आपके माता पिता का योगदान है, ये आप जानते हैं। तो आप ये भी जानते हैं ना कि माता पिता के अलावा किसका योगदान है। कितने निम्न स्तर के लोग ये घूम रहे हैं, बरगला रहे हैं, टीचर एसोसिएशन बना रहे हैं। अरे पहले से ऑलरेडी बना हुआ है टीचर एसोसिएशन, नया बनेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इन लोगों को एलिमिनेट करिए, इन लोगों को बाहर करिए अपने मस्तिष्क के। ये लोग ऐसे ही बाहर है। तो बस यही विचार था। फिर मैं शाम को एक बार और आऊंगा, बढ़िया से बातचीत करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद सर।